हेलो एंड वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डाउट डिस्कशन सीरीज के बिल्कुल नए फ्रेश लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थिंक पॉजिटिवली, शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। E naught for the reaction Fe plus Zn plus 2 gives Zn plus Fe plus 2 is negative 0.35 वोल्ट। माने सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है। मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया था कि E नॉट सेल की वैल्यू जो होती है या तो E सेल की जो वैल्यू होती है ना, वो थियोरेटिकली नेगेटिव हो सकती है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि कोई भी सेल होगा ना, या तो वो आपको करंट देगा या नहीं देगा, वो नेगेटिव में करंट देगा ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आ सकती है या तो जीरो आ सकती है, और अगर थियोरेटिकली उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकती है। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। नाउ विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसको देखें ध्यान से। अब इसका ई नॉट सेल जो है ना, इसका यूज करेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब माइनस एन एफ इसकी वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूं और सीधी माइनस 0.35 रख दूं तो ऑल टुगेदर दिस इज प्लस एन एफ इंटू 0.35। ये वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि ये वैल्यू तो क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव है। और जब भी रिएक्शन डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ये हो जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस। Non-spontaneous. So spontaneous, non-spontaneous, equilibrium can't say anything. So it is non-spontaneous reaction. Let's have a new question. For a reaction A solid twice B plus reversibly A plus 2 plus twice B solid, Kc has been found to be 10 to the power 12. The E naught cell value is. चलो भाई, अब इसका है ना, सबसे पहले तो इस रिएक्शन को ध्यान से समझ लेते हैं, फिर उसका पूरा कंसेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। तो ये जो रिएक्शन है वो है ए सॉलिड प्लस ट्वाइस बी एक्वियस रिवर्सिबली ए प्लस 2 एक्वियस प्लस ट्वाइस बी सॉलिड। हालांकि आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। Oxidation occurs at anode, that is A solid reversibly A plus 2 aqueous plus 2 moles of electron. B twice B plus aqueous plus 2 moles of electron reversibly twice B solid. इसकी अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। ये हमें क्यों लिखनी चाहिए? पहली तो बात है कि इसमें ये बैलेंस करके दे दिए। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको रिएक्शन देंगे ना वो बैलेंस वाली देंगे, तो हमने बैलेंस कर ली। इससे हमें फायदा क्या होता है? इससे हमें फायदा ये होता है स्टूडेंट्स के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दैट विल सर्व एज आवर एन। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, ध्यान से। अब मैं यहां पर नन्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। नन्स्ट इक्वेशन वो क्या होता है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ ए प्लस 2 कंसेंट्रेशन अपॉन बी प्लस कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। इसको ध्यान से देखें। इसका के सी या तो क्यू अगर मुझे लिखना है तो प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन होगा। तो यहां पर क्या होगा? A प्लस 2 कंसेंट्रेशन अपॉन B प्लस कंसेंट्रेशन का स्क्वायर होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ व्हाट इज Q? Q इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशंट। वो रिएक्शन क्वोशंट क्या होता है? रिएक्शन क्वोशंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन टू रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम। एंड जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, तो इसका रेशियो भी कांस्टेंट हो जाता है। तो दिस रिएक्शन क्वोशंट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। So at any point of time other than equilibrium it is called reaction quotient. And दूसरा क्या?
Once the equilibrium is established, concentration of both reactants and products become constant. So the ratio of product to reactant concentration will also become constant, and ultimately the ratio becomes constant. So it is called what? Equilibrium constant. तो अभी के लिए ये जो है ना वो क्या है पता है? अभी के लिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम इसे हम Q कह सकते हैं. अब सुन लो ध्यान से कि यहां पर अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम आपको पता है कि डेल्टा जी बिकम्स जीरो. आई टेल यू डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है. डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी होता है, डेल्टा डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल. तो अगर ये डेल्टा जी जीरो है ना तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ए प्लस टू एंड बी प्लस वन का स्क्वायर जो है, जो अभी तक क्यू था, नाउ विल टर्न इनटू व्हाट? नाउ विल टर्न इनटू के इक्विलिब्रियम. अब इसको मैं यहां पर सब्सटीट्यूट करूं तो ई सेल की वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट्स? जीरो. तो जीरो इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू लॉग, और यहां पर के ई या तो के सी कुछ भी कह सकते हैं आप. ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 0.059 अपॉन एन लॉग के ई इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल. और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा log के ई इज इक्वल टू एन टाइम्स ई नॉट सेल अपॉन 0.059. ये जो फॉर्मूला है ना उससे आप परमानेंटली याद कर ले, इंपॉर्टेंट. तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन में के सी से या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ई नॉट सेल पर जाना पड़े या ई नॉट सेल से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर आना पड़े तो सीधी ये फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. तो आगे से भी जब भी हमारे इस डिस्कशन में भी अगर केसी की रिक्वायरमेंट आई या केसी से ई नॉट सेल की रिक्वायरमेंट आई, विल डू द सेम. ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन की ओर आते हैं. इस क्वेश्चन ने क्या दिया है हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू 10 टू द पावर 12 दी है और ई नॉट सेल, और हमने फाइंड कर लिया है कि n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 2 है. चलो भाई, यहां पर log Kc की वैल्यू 10 टू द पावर 12, n की वैल्यू 2, और ये हो गया ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059. तो ये तो सिंप्लीफाई होकर के हो गया 12, 2 इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059. तो ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 0.059 अपॉन 2. तो डेट इज 6 इंटू 0.059. ओके, अब देख लो, मान लो कि 6 होता तो ये 0.36 होता, 0.36 होता तो ये बन जाएगा 0.0354 वोल्ट. चलो 0.0354 वोल्ट. अच्छा, कुछ गड़बड़ की, 0.0 नहीं आएगा, 0.354 वोल्ट आएगा. ये गड़बड़ है, डेसिमल पॉइंट काटने में गड़बड़ कर दी. अब इसका ध्यान रखें हाँ स्टूडेंट्स. चलो 0.354 वोल्ट. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पूरा डेरिवेशन समझा दिया है कि कैसे करना है. लेकिन जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे एमसीक्यू लेवल पर तो ये पूरा डेरिवेशन खींचना नहीं, आपको सीधा याद कर लो log के ई या तो के सी इक्वल्स टू एन टाइम्स ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059. आई होप कि आप लोगों को ये शॉर्टकट अच्छा लगेगा और इन फ्यूचर आप उसको यूज करके मोर प्रोडक्टिव वर्क कर पाओगे. चलो, the standard electrode potential of OCl minus Cl minus and Cl minus half Cl2 are these and these. तो हमें फाइंड करना है OCl minus से Cl2 का. ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से समझ लेना कैसे करना है. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक एलिमेंट की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का इंटर कन्वर्जन डिस्कस किया गया है. समझाता हूं मैं आपको.
OCl माइनस जो है ना, उसमें ऑक्सीजन का चार्ज -2, ओवरऑल चार्ज -1, दैट इज पॉसिबल इफ क्लोरीन का चार्ज +1 है। तो इसमें क्लोरीन का चार्ज +1 से -1 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसको देखो, क्लोरीन का चार्ज -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। देखा आपने, +1 टू -1, यहाँ है -1 टू 0, पूछा गया है +1 है, क्लोरीन का इसमें +1 है, इसमें से 0 है। तो आपको क्या दे दिया है, +1 से -1 की इंफॉर्मेशन दी है, -1 से 0 की इंफॉर्मेशन दी है, और आपको +1 से 0 की इंफॉर्मेशन पूछ ली है। कैसा क्वेश्चन है आपको, एक एलिमेंट जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, जैसे कि क्लोरीन की बहुत सारी होती है, -1 से लेकर +7 तक कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ही एलिमेंट की वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट का इंटर रिलेशनशिप आपको पूछ ले। तो दो इंफॉर्मेशन दी है, +1 से -1 की, +1 से 0 की, और आपको जाना -1 से 0 की, और आपको पूछ लिया है +1 से 0 में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली उसके पोटेंशियल की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते। आपको इसके लिए कंपलसरी फ्री एनर्जी चेंज का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे वो बहुत ध्यान से देख लेना आप। चलो, आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है, दैट इज E0 सेल ऑफ OCl -2 Cl-, और वो है 0.94 वोल्ट। दूसरी दे रखी है, दैट इज E0 Cl- से हाफ Cl2, और इसकी वैल्यू दे रखी है -1.36 वोल्ट। अच्छा, इसमें भी एक चीज ध्यान रखने लायक है कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए हैं ना, वो भी आपको चेक कर लेना पड़ेगा। हालांकि इसमें दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, चेक करो, ये +1 से -1 में जा रहा है, तो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पर Cl- से Cl2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपको दे रखा है ना, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, चेक करो, Cl- से Cl2। तो सबसे पहले तो मैं इसको E0 हाफ Cl2 से Cl- लिखूंगा, और वो बनेगा 1.36 वोल्ट। तो दोनों जो भी इंफॉर्मेशन हो, या दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में होनी चाहिए, या तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में होनी चाहिए। और आपको जो पूछ रखा है ना, दैट इज +1 से 0, वो अपने आप में रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रखा है। चलो भाई, तो इसका यूज कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज व्हाट, OCl- becomes Cl-, तो +1 बिकमिंग -1, तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब जाकर के +1 बिकम्स -1। अब एक और चीज यहां पर मैं लिखूंगा, डेल्टा G01 इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा G0 की फॉर्मूला आपको पता है, -NFE0 है। ठीक है, तो डेल्टा G0, N की वैल्यू क्या है, इसमें 2 है, -2FE01। सेकंड इक्वेशन, दैट इज व्हाट, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl-, डेल्टा G02 इज इक्वल टू, इसमें n की वैल्यू 1 है, -FE02 हो जाएगा। एंड थर्ड वन जो हमें पूछा है, पूछा क्या है, OCl- बिकम्स व्हाट, हाफ Cl2, तो यहां पर +1 बिकमिंग 0, तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां हो जाएगा डेल्टा G03, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज व्हाट, -FE03। ठीक है, अब हैश लॉग अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दो इक्वेशन को 2 और 3 को अगर आप ऐड करोगे ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। चेक करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएगा, OCl- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बिकम Cl-। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसका यूज करके, आई कैन राइट के भाई डेल्टा G01 इज इक्वल टू डेल्टा G02 प्लस डेल्टा G03। या तो मैं आपको एक और हिंट दे दूं, यहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ना, वो हमेशा बाकी दो के लिए क्या बनेगा, टोटल बनेगा।
मान लो कि एक में 3 इलेक्ट्रॉन है और एक में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स वाले फॉर्मूला को ऐड करोगे ना तो द थर्ड वन विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर डेल्टा जी नॉट क्या है, -2f ई नॉट 1 है। और या तो पहले काम करते हैं, हमें फाइंड करना है डेल्टा जी नॉट 3, उसके फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2 आ जाएगा, इसको लिखेंगे that is minus f e naught 3 is equals to delta g naught 1 minus 2f e naught 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एफ ई नॉट 2। सब में से माइनस एफ कॉमन ले ले तो ई नॉट 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ई नॉट 1 माइनस ई नॉट 2 हो जाएगा। चेक करो, माइनस एफ हमने निकाल दिया। अब ई नॉट 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहां पर ई नॉट 1 की वैल्यू, ई नॉट 1 की वैल्यू 0.94 है, तो ये हो गया 0.94 और ये हो गया -1.36। ये तो पॉजिटिव है, देख लो भाई, वो नेगेटिव था लेकिन हमने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया तो बन चुका है पॉजिटिव 1.36। चलो 1.88 माइनस 1.36, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर बनेगा 0.52 वोल्ट। ठीक है, लेट्स चेक इफ देयर इज एन ऑप्शन। यस, ये है हमारा आंसर। तो यहां सबसे बड़ा कैच क्या है स्टूडेंट्स, ये है पहला तो कि आपको क्या दे दिया है, यहां पर Cl माइनस से Cl2 दे दिया है ना, वो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। तीनों इक्वेशन लिख लो, और तीनों इक्वेशन लिख लेने के बाद आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे ना तो आप कर पाएंगे। दीज टू इक्वल्स टू 1+1, तो डेल्टा जी नॉट 1 इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट 2 प्लस डेल्टा जी नॉट 3। लेकिन हमें फाइंड करना है ई नॉट 3, तो हमने क्या किया, डेल्टा जी नॉट 3 के फॉर्म में इक्वेशन लिखा और फिर क्या कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमें आंसर मिला। गलती से भी पोटेंशियल का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना। पोटेंशियल एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, एनर्जी का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। हमने क्या किया, देख लो यहां पर हमने क्या किया है, वी हैव डन addition, we have done subtraction of what, we have done addition subtraction of energy। पोटेंशियल का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, एनर्जी का हो सकता है। बात समझ में आ गई। चलो okay, let's read. The hydrogen electron is dipped into a solution of pH equals to 3 at 25 degrees Celsius. The electrode potential of the half cell, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो इसकी पूरी डिटेल सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो पहले तो PtH2 गैस, अब सीधा मैं गैस ही लिखूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट हम बिलीव करके चलते हैं कि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा ना, सॉरी उसका प्रेशर जो होगा पार्शियल प्रेशर, वो 1 एटमॉस्फेयर या तो 1 बार होगा, उसको फॉर्मूला में रखने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको H प्लस और pH की कंसंट्रेशन आपको क्या दे दी है, 3। अब इसकी कैथोडिक रिएक्शन लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना होता है। H प्लस pH इक्वल्स टू 3 प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबली हाफ H2 गैस, ये हो जाएगा। अब मुझे पता है कि E नॉट की वैल्यू तो डेफिनेटली 0 ही है। ठीक है, चलो अब इसका यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ EH प्लस H2 इज इक्वल्स टू E नॉट H प्लस H2 माइनस 0.059 अपॉन N लॉग क्या होगा, P ऑफ H2 का पावर हाफ और नीचे आ जाएगा H प्लस कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू तो 0 है, माइनस 0.059, N की वैल्यू 1 है और
ये जो है ना ये 1 ही होता है, क्योंकि दिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम ले सकते हैं। तो ये हो गया H प्लस कंसेंट्रेशन। नाउ 0.00 माइनस 0.059 और ये हो चुका है 1/H प्लस। देखो भाई स्टूडेंट्स, मैं सारे स्टेप्स आपको करके दिखाता हूं। मैंने आगे भी बताया था कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जब आप फुल कॉन्फिडेंट हो जाए ना स्टूडेंट्स, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप कुछ स्टेप्स डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब इस पार्ट को देखें स्टूडेंट्स, इस पार्ट को देखें। ये जो पार्ट है ना ये पीएच है, क्यों? क्योंकि ये 1/log H प्लस कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तो कट गया, तो -0.059 इंटू क्या हो जाएगा, ये पीएच हो जाएगा। तो ये हो चुका है -0.059 और पीएच की वैल्यू 3 दी है। देखो इतने वोल्ट, लेकिन ध्यान से आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेट्स सी वेयर इट इज, -0.177 वोल्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, तो इसके लिए भी आप छोटा सा शॉर्टकट समझ सकते हैं कि जब भी ऐसा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्वेश्चन आएगा ना, तो E की वैल्यू जो होगी ना, E सेल की वैल्यू वो -0.059 इंटू पीएच होगी। अगर आप चाहे तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलो, let's have another fresh question. What is the potential of the cell containing 2 hydrogen electrodes as represented below? अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि PtH2 गैस H प्लस 10⁻⁻8 मोल पर लीटर, सॉल्ट ब्रिज H प्लस 0.001 मोल पर लीटर H2 गैस PT, दोनों साइड पर सेम इलेक्ट्रोड है। तो जब भी electrodes are immersed into same solution with different concentration, H प्लस का सॉल्यूशन है, यहां पर भी H प्लस का सॉल्यूशन है। If so, dipped, if electrodes are dipped into the solution of same ion with different concentration, such type of cell is called concentration cell। और कंसंट्रेशन सेल को रियल अगर बनाना है, रियल का मतलब क्या हुआ कि वो प्रैक्टिकली आपको एक्सटर्नल सर्किट में करंट दे, ऐसा अगर आपको बनाना है ना, तो आयन की कंसंट्रेशन कैथोड में ज्यादा होनी चाहिए एनोड की कंपैरिजन में। तो यहां देख लो, कैथोड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 है, और सॉरी, एनोड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 है और कैथोड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻3 है। तो ये सेल रियल सेल की तरह बिहेव करेगा। तो एनोड की कंपैरिजन में कैथोड की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हैलोजन आयंस, क्योंकि हैलोजन आयंस जो होते हैं ना, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो इक्वेशन होता है वो रिवर्स हो जाता है। बाकी सब में क्या है, H2 में से H प्लस ऑक्सीडेशन है, लेकिन क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो उसमें क्या है पता है, Cl2 में से Cl माइनस ऑक्सीडेशन नहीं है, Cl माइनस में से Cl2 ऑक्सीडेशन है, Br2 में से Br माइनस ऑक्सीडेशन नहीं है, Br माइनस में से Br2 ऑक्सीडेशन है। तो उस केस में क्या होना चाहिए, एनोड की कंसंट्रेशन कैथोड की कंसंट्रेशन से ज्यादा होनी चाहिए। बाकी सारे केसेस में एनोड से कैथोड की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा। और अगर हेलोजन का यूज करके माने Cl2 Cl माइनस या Br2 Br माइनस का यूज करके कंसंट्रेशन सेल बनाया है, तो एनोड की कंसंट्रेशन कैथोड से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा कि एनोड कैथोड पर एक्चुअली होगा क्या। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, दैट इज हाफ H2 गैस रिवर्सिबली H प्लस 10⁻⁻8 मोल पर लीटर प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड पर क्या होगा, H प्लस 10⁻⁻3 मोल पर लीटर प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबली हाफ H2
गैस। अब मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखता हूं स्टूडेंट्स, ओवरऑल, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब ये दोनों गैस की कंसंट्रेशन में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं मान के ही चलूंगा कि वो 1 atm या 1 बार ही होगी। हाँ, अगर ये 1 बार है और ये 2 बार है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन अभी के लिए मैं तो इसको भी कैंसिल कर दूंगा। तो ये हो गया H प्लस 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर, रिवर्सिबली H प्लस 10 टू द पावर -8 मोल पर लीटर। अब ये कंसंट्रेशन सेल है ना, ये कंसंट्रेशन सेल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है स्टूडेंट्स, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है पता है कि ई नॉट सेल जो होता है ना स्टूडेंट्स, ई नॉट सेल दैट इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि एनोड और कैथोड सेम है, ई नॉट H प्लस H2 कैथोड माइनस ई नॉट H प्लस H2 एनोड, that is what 0.00 minus 0.00, that is 0.00। इसमें जीरो है ऐसा नहीं होगा। अब मान लो कि दोनों साइड पर कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो यहां पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, यहां पर भी कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, अल्टीमेटली इट विल बिकम जीरो। ठीक है, अब मैं नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूं, दैट इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log of H प्लस कंसंट्रेशन अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन। अब देख लो ये कंफ्यूजिंग है, these अपॉन these, सॉरी ये कंफ्यूजिंग है, these अपॉन these माने ये भी H प्लस ये भी H प्लस, लेकिन ये कौन सा H प्लस है? एनोड वाला, और ये कौन सा H प्लस है? कैथोड वाला। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर है ना, मैं यहां A लिख दूंगा और मैं यहां C लिख दूंगा। अब इसकी वैल्यू तो क्या है? जीरो है, -0.059, एन की वैल्यू 1 लॉग, इसकी वैल्यू हो गई 10 टू द पावर -8 और इसकी वैल्यू हो गई 10 टू द पावर -3। तो ये है -0.059 और ये हो गया log 10 टू द पावर -5। अब इसको मैं फॉरवर्ड ले जाऊं तो -0.059 और ये मल्टीप्लाई होगा -5, ये फॉरवर्ड आ जाएगा, तो ये कुल मिलाकर क्या हो चुका है? पॉजिटिव। देख लो भाई, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर बनेगा 0.295 वोल्ट। ठीक है, चलो लेट्स चेक इफ देयर इज एन ऑप्शन। 0.295 वोल्ट इज अवर आंसर। तो आई होप कि आपको इसमें समझ आ गया होगा। कंसंट्रेशन सेल के लिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सारे केसेस में इस सेल को अगर आप रियल बनाना चाहते हो, जिसमें से आप करंट ड्रॉ कर सके, तो कैथोड के आयन की कंसंट्रेशन एनोड से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हैलोजन में उल्टा है। ठीक है, चलो कंसीडर द सेल Cu प्लस 2 सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस Ag। अब देख लो स्टूडेंट्स, इसका आयन और इसका आयन जो है ना, उनका चार्ज अलग है। तो जब भी आप इक्वेशन लिखे तो ध्यान रखना है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 2 और 1 का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 2। तो इसका इक्वेशन जब आप लिखेंगे ना, तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी 1 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन इसका इक्वेशन लिखे ना, तो यू आर सपोज टू राइट मल्टीप्लाइड विथ 2, तब जाके दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो आप ओवरऑल इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, if the concentration of Cu plus 2 and Ag plus ion becomes 10 times, दोनों की concentration हम 10 times कर रहे हैं, then the EMF of the cell will be what? ठीक है, चलो अब इसको देखे ध्यान से। सबसे पहले तो मैं इसका एनोड कैथोड लिखकर आपको बताता हूं। तो ये हो गया Cu सॉलिड, रिवर्सिबली Cu प्लस 2 aqueous plus 2 moles of electron, and B that is twice Ag plus aqueous plus 2 moles of electron, रिवर्सिबली क्या होगा? twice Ag solid। अब इसकी मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, तो ये कैंसल करें, तो Cu सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag प्लस aqueous, रिवर्सिबली Cu प्लस 2 aqueous प्लस ट्वाइस Ag सॉलिड। बोलो, बात समझ में आ रही है? ओके, अब क्या होगा ध्यान से देख लो, आपके पास सेल है
उसकी क्या कंसंट्रेशन दे रखी है वो हमें नहीं पता है, कुछ भी हो सकती है, वो 1 मोलर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो स्टैंडर्ड भी हो सकती है, लेकिन जहां है उससे आपने कंसंट्रेशन क्या कर दी है, 10 टाइम्स कर दी है, 10 टाइम्स। ठीक है, चलो तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देख लो। पहले तो यहां देख लो कि मैं इसका Q लिख रहा हूं, डेट इज Cu प्लस 2 कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर बनेगा। ये और ये तो सॉलिड है, वो फॉर्मूला में नहीं आएंगे। ठीक है, अब मैं इसका Q डैश लिखूंगा, डेट इज क्या होगा, Cu प्लस 2 कंसंट्रेशन डैश एंड Ag प्लस कंसंट्रेशन डैश का स्क्वायर। अब फर्क क्या है बताओ, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, दोनों की कंसंट्रेशन हो चुकी है डबल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये है 10 टाइम्स Cu प्लस 2 कंसंट्रेशन और ये है 10 टाइम्स Ag प्लस कंसंट्रेशन, लेकिन उसका स्क्वायर। तो ये बनेगा 10 अपॉन 100 Cu प्लस 2 कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर, डेट इज 10 टू द पावर -1 Q। तो Q डैश की वैल्यू क्या हो गई वो आपको समझ में आ गया होगा। बात क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ध्यान से, अब मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट इक्वेशन, E1 इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ क्या होता है, Cu प्लस 2 कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर होता है, that is E1 is equals to E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n, इसको मैं E कह देता हूं। अब E1 log ऑफ क्या आएगा, Q1 आएगा, और यहां E2 इज इक्वल टू क्या होगा, E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, Q2। ऑफ कोर्स हमारा Q1 जो है वो Q है और Q2 जो है ना वो Q डैश है। ठीक है ना, तो और Q डैश क्या है, 10 टू द पावर -1 Q है। ठीक है, चलो अब इसका डिफरेंस डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दीज माइनस दीज, तो E नॉट तो कट जाएगा, दीज माइनस दीज है तो पॉजिटिवली दीज माइनस दीज होगा, डेट इज 0.059 अपॉन n लॉग Q1 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Q2 हो जाएगा 0.059 अपॉन n, यहां पर log Q1 माइनस log Q2 हो जाएगा, ये है 0.059 अपॉन n log Q1 अपॉन Q2 होगा। अब वैल्यू 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 और ये हो गया Q1 की वैल्यू Q1 और Q2 की वैल्यू 10 टू द पावर -1 Q1 जो ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। तो ये Q1 कट जाएगा, ये log 10 हो जाएगा तो ये निकल जाएगा 0.0295 वोल्ट और पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज या तो 29.5 मिली वोल्ट इंक्रीज। अब इसमें से कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज इज बाय 0.0295 वोल्ट, देख लो। ठीक है, बात समझ में आ गई, इंक्रीज इज बाय 0.0295 वोल्ट, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चल ओके, द EMF ऑफ दिस सेल Ni प्लस टू Ni रिडक्शन पोटेंशियल, Au प्लस 3 Au रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और इसका ये 1 मोलर है और ये 0.1 मोलर है, वैल्यू ध्यान से लिखनी पड़ेगी। अब मजे की बात क्या है कि इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। तो इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स को 6 करना है तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स को 6 करना है तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो एनोड पर 3 Ni सॉलिड
रिवर्सिबली 3 Ni+2 1 मोल पर लीटर 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड, कैथोड पर क्या होगा 2Au+3 0.1 मोल पर लीटर प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबली 2Au सॉलिड होगा। चलो ओवरऑल रिएक्शन में क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन में देखो 6 मोल कैंसिल हुए ना, तो ये हमने जो किया वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हो चुका है ट्वाइस Au+3, यहाँ बनेगा 0.1 मोल पर लीटर, रिवर्सिबली 3Ni+2 1 मोल पर लीटर एंड 2Au सॉलिड, और N की वैल्यू निकल कर आ चुकी है 6 मोल। अब मैं फाइंड करूंगा E नॉट सेल। E नॉट सेल इज व्हाट, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो ये है 1.50 और ये है -0.25। ओके ग्रेट, तो ये हो चुका है 1.50 प्लस 0.25 इज इक्वल्स टू 1.75 वोल्ट। अब मैं अप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स नन्स्ट इक्वेशन। तो ये है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ। अब ध्यान से इक्वेशन में क्या है, राइट हैंड साइड पर 3Ni+2 है, तो यहां आएगा Ni+2 का क्यूब, और ये तो नहीं आएगा और ये सॉलिड भी नहीं आएगा, और नीचे है ट्वाइस Au+3, तो नीचे क्या आएगा Au+3 का स्क्वायर। चलो भाई, ये है 1.75 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू है 6, लॉग ऑफ 1 का क्यूब है और यहाँ 0.1 का स्क्वायर है, तो 1.75 माइनस 0.059 अपॉन 6, और ये हो गया 1/10⁻⁻²। तो ये हो गया 1.75 माइनस 0.059 अपॉन 6, और ये हो गया 10⁻²। अब अच्छा 1.75 माइनस 0.059 अपॉन 6, और ये फॉरवर्ड आ जाएगा तो बन जाएगा 2। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहां ले आता हूं ई सेल इज इक्वल्स टू क्या है 1.75 माइनस ये 0.059 है ना, उसको मैं 0.06 कर देता हूं, तो ये बन चुका है 0.06 इंटू 2 अपॉन 6, तो ये बन जाएगा सिंप्लीफाई होकर 1.75 माइनस 0.02 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा 1.73 वोल्ट। अब हमारा जो आंसर होगा एक्चुअल आंसर, अगर बहुत डिसिप्लिन आंसर दिया है तो हमने 5.9 को 0.6 किया है, तो ये जो वैल्यू है ना, जो हमारा आंसर 0.02 आया है ना, वो 0.02 से थोड़ा कम आएगा। क्या आएगा आंसर, थोड़ा कम आएगा। थोड़ा कम आएगा तो थोड़ा कम सबट्रैक्ट होगा ना, तो हमारा आंसर 1.73 वोल्ट से थोड़ा ज्यादा आएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कितना एक्यूरेट आंसर हम लोगों को ऑप्शन में दिया है। अब देख लो ये हमारा आंसर जो है ना, ये 1.73 मैच कर जाएगा। हाँ, अगर हमारा आंसर 1.732 ऐसा कुछ भी दिया होता ना ऑप्शन में, तो फिर हम 1.73 सिलेक्ट नहीं करते, हम क्या सिलेक्ट करते हैं 1.732। क्यों, क्योंकि एक्चुअल आंसर हमारा क्या आता, उससे थोड़ा ज्यादा आता। ठीक है ना, तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो, the equilibrium constant in approx of the cell reaction, that is Cu solid twice Ag plus reversibly Cu+2 plus twice Ag। E नॉट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या दे रखी है 0.465 वोल्ट एट 298 केल्विन दे रखा है। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स।
ओके तो सबसे पहले इसमें आपको जरूरत पड़ेगी एन की, तो एनोड की रिएक्शन में लिख रहा हूं Cu सॉलिड रिवर्सिबली Cu प्लस 2 एक्वियस। देखो स्टूडेंट्स, अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि ये बिना लिखे भी आप जान सकते हैं कि एन की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरी प्रोसेस ढंग से करके दिखा रहा हूं, आप अपनी स्किल, अंडरस्टैंडिंग, स्मार्टनेस यूज करते हुए ये सारे स्टेप्स जो है ना आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करें ना, ये एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 1, जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो क्या होगा, वो एक्सरसाइज 2 जब आएगी ना, तो ये सारी चीजें मैं भी आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाना चालू कर दूंगा। तो अभी क्या करना है, अभी हमें अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस गेन करना है, और उसका यूज हम एक्सरसाइज 2 एंड 3 में करेंगे। चलो भाई, n की वैल्यू क्या आ चुकी है 2। अब मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, अब मैं सीधा log Kc इज इक्वल टू n टाइम्स E नॉट सेल अपॉन 0.059 कर लूंगा। चेक कर लो भाई, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, n की वैल्यू है यहाँ पर 2। अब n की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 2, तो यहां पर मैं डाल दूंगा n की वैल्यू 2.465 अपॉन 0.059। चलो तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा 0.465 का डबल 0.93 और ये है 0.059, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट ये मान लेते हैं कि 0.93 जो है ना, 0.93 को ऐसे रखेंगे और ये कर लेंगे 0.06, ठीक है। तो ये कुछ बनेगा मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट इसको ले लेते हैं 93 डिवाइडेड बाई 6, तो ये बनेगा कुछ 15.5 के आसपास। चेक करो, ये क्या बनेगा 15.5, सॉरी यस 15.5। दिस इज व्हाट, दिस इज log Kc। देखो अब 15.5 है, दैट इज 500। अब जब भी आप एंटी लॉग चेक करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो कैसा है, डेसिमल पॉइंट के बाद की 4 डिजिट्स को आप एंटी लॉग के फॉर्म में चेक करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट, अब इसको ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब सोचो कि log 2 की वैल्यू क्या है, log 2 की वैल्यू है 0.3010। कुछ वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी भाई। log 3 की वैल्यू है 0.4771 और log 4 की वैल्यू क्या है 0.6021 और यहां पर ऑलमोस्ट आपको मिल रही है वैल्यू क्या 5000। सो दैट विल स्टैंड हियर, दैट विल स्टैंड इन द मिडल, यहां 0.5000 और क्लोज टू log 3 है। तो इसका आप एंटी लॉग चेक करोगे ना स्टूडेंट्स, तो ऑलमोस्ट इसका एंटी लॉग जो आएगा ना, वो इसका एंटी लॉग आएगा ऑलमोस्ट 3.2 के आसपास और ये बनेगा सीधा पावर 10 टू द पावर 15 और यूनिट बनेगा मोल पर लीटर इनवर्स। कैसे, क्यों, क्योंकि इसका अगर आप जब Kc लिखते हो ना स्टूडेंट्स, तो Cu+2 कंसंट्रेशन ये और ये नहीं आएगा और नीचे क्या आएगा Ag प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर, तो इसका यूनिट बनेगा मोल पर लीटर इनवर्स। ऑफ कोर्स चलो अब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। देखो भाई स्टूडेंट्स, हमारा अप्रोक्सीमेशन कितना सही जा रहा है, देख लो ये हो गया हमारा आंसर। 3.16 यहां भी है और 3.16 यहां पर भी है, लेकिन फर्क क्या है, ये है, फर्क क्या है, ये है। तो मैंने आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था वो भी आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे अप्रोक्सीमेशन के साथ समझा दिया कि कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो हमने इसको क्या किया,
पहले तो हमने इसको 0.93 अपॉन 0.059 था ना, उसको 0.06 कर लिया, दैट इज 93 अपॉन 6 एंड 93 अपॉन 6 टर्न्स आउट टू बी 15.5। अब इसका एंटी लॉग कैसे चेक करेंगे? तो एंटी लॉग अगर आपके पास लॉग बुक है ना, तो एंटी लॉग बुक का पेज खोलकर 50 का 0 एंड 0 में डिफरेंस चेक कर ले। तो 50 का लॉग हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया कि log 2 की वैल्यू 0.3010 है, तो इसका एंटी लॉग 2 आएगा, इसका एंटी लॉग 3 आएगा और इसका एंटी लॉग 4 आएगा। तो हमारी वैल्यू जो है 0.5, दैट इज बिटवीन 0.47 एंड बिटवीन 0.60। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 3 और 4 के बीच का आंसर आना चाहिए। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये 3 से क्लोज है, 4 से क्लोज नहीं है। अगर 4 से क्लोज होती तो मैं वैल्यू 3.7 3.8 ऐसा लिखता। समझ में आ रहा है? चलो, The EMF of the cell in which the following reaction takes place, ये हो रही है। ए जो लिखा है ना, इसको क्या कहते हैं? एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी इज व्हाट? एक्टिव मोलारिटी, या तो उल्टा मोलारिटी ऑफ एक्टिव आयंस इन द सॉल्यूशन। हालांकि आप एक्टिविटी मोलारिटी दोनों सेम ले सकते हैं, स्पेशली व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। ठीक है, ये 0.1 मोलर है और ये 1 मोलर है। ठीक है, इज फाउंड टू बी दिस, इसका पोटेंशियल 0.5105 दे रखा है, इसका विथ दिस कंसंट्रेशन। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल हमें फाइंड करना है, माने हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ई नॉट सेल क्वेश्चन मार्क, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, चलो, तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके समझाऊंगा, ध्यान से देखते रहे स्टूडेंट्स। चलो भाई, सबसे पहले एनोड की रिएक्शन क्या होगी? Zn सॉलिड रिवर्सिबली Zn प्लस 2 1 मोल पर लीटर प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड दैट इज Ni प्लस 2 0.1 मोल पर लीटर प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबली Ni सॉलिड। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, दैट इज ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स कैंसल हो जाएंगे, तो Zn सॉलिड प्लस Ni प्लस 2 0.1 मोल पर लीटर रिवर्सिबली Zn प्लस 2 1 मोल पर लीटर प्लस Ni सॉलिड। इससे फायदा क्या हुआ? मुझे पता चल गया कि N की वैल्यू 2 है। ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस अब समझ में आ गया है, लेकिन अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, वैल्यू क्या है? 0.5105। चलो भाई, नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log of Zn प्लस 2 कंसंट्रेशन अपॉन Ni प्लस 2 कंसंट्रेशन। 0.5105 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू हो गई 2। ये है लॉग Zn प्लस 2 की वैल्यू 1 और Ni प्लस 2 की 0.1। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ध्यान से देख लेना। ये क्या है? ये 1 अपॉन 0.1 है, माने 1 अपॉन 0.1 की वैल्यू होती है log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, डायरेक्ट डिस्कार्ड कर दूंगा। 0.5105 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0295, ये हो गया log 1। ठीक है ना? चलो, तो व्हाट इज ई नॉट सेल? ई नॉट सेल इज 0.5105, ये साइड चेंज करेगा तो ये बनेगा 0.0295 और इसको जोड़ ले तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 0.54 वोल्ट। चेक करो, मैंने कुछ गड़बड़ की है? नहीं, मेरे ख्याल से सही है। तो 0.54 वोल्ट शुड बी द आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। अब खुद से प्रैक्टिस करें। चलो, ये फिर से ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन। ई नॉट एफ ई प्लस 2 एफ ई की वैल्यू दे रखी है और ई नॉट एफ ई प्लस 3 एफ ई प्लस 2 की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखना। और हमें इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, इसका।
अब इसको फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, Fe का रिलेशनशिप चाहिए जो हमें दे रखा है, और Fe+3 का रिलेशनशिप चाहिए जो वो भी हमें दे रखा है। ठीक है, अगर कोई ऐसी कन्वर्जन हो जिसका हमें रिलेशनशिप नहीं दे रखा होता ना, तो हम क्या करते, वो डेल्टा जी वाला टोटल वाला इक्वेशन हमने सॉल्व किया था ना, उसका यूज करके डेल्टा जी नॉट प्लस डेल्टा जी नॉट टू इक्वल्स टू समथिंग ऐसा करके हमें पहले वो सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, चलो ओके, तो आपको क्या दे रखा है, पहले तो इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन दैट इज व्हाट Fe प्लस ट्वाइस Fe+3 गिव्स 3Fe+2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कौन सा है, जो एनोड पर होगा, Fe में से Fe+2 बन रहा है ना, वो ऑक्सीडेशन है। और कैथोड पर रिडक्शन होगा ट्वाइस Fe+3 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस Fe+2, ये आपका रिडक्शन होगा। ओवरऑल रिएक्शन जब मैं लिखूंगा तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, मैंने कुछ गड़बड़ की नहीं, Fe सॉलिड that is Fe plus twice Fe+3 gives thrice Fe+2। अब आपको E नॉट फाइंड करना है ना, तो E नॉट सेल क्या होगा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज Fe+3 Fe+2 माइनस E नॉट क्या है, Fe+2 Fe। तो आपको वैल्यूज क्या दे रखी है वो यूज करेंगे। Fe+3 Fe+2 की वैल्यू है 0.771 वोल्ट माइनस, और ये है -0.441 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करें, 0.771 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.441, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। 1.212, तो ये हो गया आपका आंसर। अब मैं आपको एक और चीज एडिशनली मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चंस तो सारे खत्म हो गए। अब मान लो कि आपको दिया है E नॉट Fe+3 Fe+2 की वैल्यू दे रखी है 0.771 वोल्ट, E नॉट Fe+2 Fe की वैल्यू दे रखी है डेट इज -0.441 वोल्ट, और आपको पूछ ले कि भाई E नॉट Fe+3 Fe की वैल्यू बताओ। अब बताओ स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपको जो बताया था ना वही है कि Fe के पास वेरिएबल वैलेंसीज है, +2 भी होती है +3 भी होती है, तो +3 से +2 का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, +2 से 0 का पोटेंशियल दिया है, और क्वेश्चन में पूछ लेते कि भाई +3 से 0 का बताओ। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको एक इसका एग्जांपल ऑलरेडी समझाया है, चेक करो। पहले तो जो इंफॉर्मेशन दी रखी है ना उसको मैं यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि भाई Fe+3 से Fe+2 जाना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन आएगा, डेल्टा जी नॉट 1 इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो -Fe0 आएगा। सेकंड, Fe+2 से Fe में जा रहे हैं तो यहाँ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाएगी -Fe02। थर्ड, यहाँ पर Fe+3 से हमें कहा जाना है Fe में, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 3, तो डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू -3Fe03 आएगा, चेक करो। अब इनको जोड़कर मैं एक नया इक्वेशन बनाऊंगा कि these 3 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू व्हाट 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 हो जाएगा, -3Fe03 माइनस Fe01 प्लस ये प्लस -2Fe02 हो जाएगा। 3 इक्वल्स टू व्हाट 1 प्लस 2, सब में से -F अगर मैं कॉमन ले लूं तो 3E03 इज इक्वल्स टू E01 प्लस ट्वाइस E02 होगा, एंड E03 इज इक्वल्स टू
ई नॉट 1 प्लस ट्वाइस ई नॉट 2 अपॉन 3 होगा। ई नॉट 1 की वैल्यू 0.771, ये हो गया 0.771 और ये है ट्वाइस -0.441 डिवाइडेड बाई 3, तो ये है 0.771 और ये है -0.882 डिवाइडेड बाई 3। ओहो, तो ये होगा 2 - 1 111 डिवाइडेड बाई 3, यही होगा। और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं ना, ऑफ कोर्स माइनस आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 037 वोल्ट, सही है। तो ई नॉट एफ ई प्लस 3 एफ ई की वैल्यू ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसी वेरिएबल वैलेंसीज का रिलेशनशिप मिले ना, तो सबसे पहले तो तीनों इक्वेशन लिखो, तीनों इक्वेशन के डेल्टा जी को लिखो, डेल्टा जी नॉट इनफैक्ट, तो डेल्टा जी नॉट इज गोइंग टू बी माइनस एन एफ ई नॉट हो जाएगा। एन की वैल्यू आप क्या लेंगे, वो इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बराबर। तो इन तीन इक्वेशन में एक इक्वेशन ऐसा होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाईएस्ट होंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रेस्ट ऑफ द टू। तो इनको पहले तो इक्वेट करके लिख लो, फिर आपको जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बनाकर बाकी की चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए, दूसरी बहुत सारी मैथमेटिकल स्किल्स बताई जिससे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको H प्लस की कंसंट्रेशन pH के फॉर्म में दे रखी है तो कैसे सॉल्व करेंगे उसका शॉर्टकट भी बताया है। कुछ एंटी लॉगेरिथम की एक शॉर्टकट की मेथड भी मैंने आप लोगों को बताई है, आप उसको जरूर प्रैक्टिस करें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करके उनकी फ्यूचर और करियर बनाने भी आप उनका मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं और आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस भी हमें आते रहते हैं रिलेटेड टू व्हाट यू आर स्ट्रगलिंग एट योर करंट इंस्टीट्यूट, एंड डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। बहुत जल्द हम इसमें जो वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं उसके साथ साथ हम आपको एक छोटी सी टेस्ट सीरीज भी देना स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मान लो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चंस, ताकि आप, हम जानते हैं कि आप लोग अपने इंस्टीट्यूट के साथ बहुत बिजी है, तो हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन से बनी हुई एक टेस्ट देंगे जो आप ऑनलाइन दे सकते हैं। इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा और आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है वो डेफिनेटली शेयर करें हमारे साथ, अपने फीडबैक, रिव्यू, ग्रुप, यहाँ जो यूट्यूब के जो चैट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर आप शेयर कर सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।